भगवान कौन हैं, कहाँ से आए और भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान की शक्ति कहाँ से आई, उनकी माता पिता कौन हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहती है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों से मैं मिली हूँ जिनका कहना है कि भगवान सूर्यदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्यदेव पृथ्वी में आए हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि सूर्यदेव एक देवता है, वो भगवान नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि लोग मृत्यु के टाइम तक पहुंच गए हैं, आज मरेंगे कल अपनी देह त्याग करेंगे, आज देह त्याग करेंगे, पर उनको अभी भी पता नहीं है कि भगवान कौन है। जिन्होंने समुद्र नदी हमें सांस दी, हमें माता पिता दी, हमें अच्छी जीवन दी, हम पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं और मरने की सज्जा में पहुंच गए हैं, पर भगवान कौन है हमें पता ही नहीं है। ऐसे मैंने लोगों से मिली हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लगता है इसके लिए, और मैं इस वीडियो को बना रही हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा या भी नहीं। ओडिशा का प्राचीन महालक्ष्मी पुराण में भगवान के बारे में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण एक एकांत परम धाम में वास करते हैं। वह बैकुंठ से ऊपर परम धाम के ऊपर जो धाम है निधि वन परम धाम, जिसे वृंदावन परम धाम निधि वन कहते हैं, परम धाम निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एकांत वास करते हैं और 24 घंटे वो ध्यानस्थ में रहते हैं, ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उन्हें सृष्टि रचना करनी है, तभी उन्होंने अपने बायां जांघ में मारा। तभी उन्होंने अपने ही स्वरूप को श्री कृष्ण के रूप में प्रकट कर दी। जो वो स्वयं है वही उन्होंने प्रकट किया दूसरा रूप देकर, और उन्होंने अपने दायां जंघ मारा जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। और भगवान श्री कृष्ण अपनी जो हृदय है, अपनी प्रेम है, अपनी जो परछाई है, जो उनकी जैसे कि आपके हृदय में जो ममता प्रेम भरा रहता है, उसको एक स्वरूप दे देना। तो भगवान श्री कृष्ण उसको स्वरूप देकर निकाला, जिससे राधा रानी कहा जाता है। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक हैं, क्योंकि कृष्ण ही राधा हैं। राधा कृष्ण की परछाई और उनकी आत्मा है जो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके ही रहती है, और उन्हीं की आत्मा प्रकट होकर राधा रानी हुई। जो उन्होंने बायां जंघ मारा तो श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए, दायां जंघ मारा तो विष्णु लक्ष्मी प्रकट हुए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को उन्होंने वैकुंठ प्रदान की और राधा कृष्ण को उन्होंने परमधाम प्रदान किया, और उन्होंने सृष्टि की रचना और लीला करने के लिए उन्हें कहा और पुनः ध्यानस्थ हो गए। पुनः ध्यानस्थ होने के कारण हमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो रास रचाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, ये करते हैं, नहीं। भगवान श्री कृष्ण एकांत बैठकर पूरे 3.5 करोड़ कोटि कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो एकांत ध्यान मुद्रा में पूरी सृष्टि पर नज़र रखे हैं और बैठे हुए हैं। वो सबका सुनते हैं, सबका देखते हैं, सबका कर्मों का हिसाब करते हैं। वो श्री कृष्ण हैं जो परम धाम में एकांत हैं। उनके साथ ना राधा है ना लक्ष्मी है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से श्री कृष्ण राधा को निकाला और दूसरी बार दाएं जंघ से विष्णु लक्ष्मी को निकाला। अब बात करते हैं सूर्यदेव का। सूर्यदेव एक देवता हैं। जिस तरह सूर्यदेव, वरुण देव, कुबेर देव, अग्निदेव और अपना इंद्रदेव, बहुत सारे देवताएं हैं। ये वीडियो देवताओं के लिए नहीं है कि मैं उनकी बहुत सारे देवताओं के नाम लो बखान करूं, नहीं, वो अलग वीडियो होगा जब मैं बनाऊंगी। तो ये जितनी सारी कोटि कोटि देवताएं हैं, उनको जो किरण प्रदान होती है, जो सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो आप जब सूरज को देखती हो आसमान में, उनको शक्ति कहाँ से आती है? परमधाम में जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, वो इतनी रोशनी और चकाचमक से भरा है कि वहाँ की ब्रह्मा ज्योति सीधा आकर सूर्य किरण में और तारों में जाकर लगती है, तभी वो चंद्रमा के पास आती है, तभी वो जगमगाने लगते हैं। देवताओं के पास जो शक्तियाँ हैं वे स्वयं श्री कृष्ण की परम ब्रह्म ज्योति से विद्यमान हैं, जहाँ से शक्तियाँ पाकर वो जगमगा उठते हैं। क्योंकि सूर्यदेव, चंद्रदेव, तारा और जो तारा लोग कहते हैं, और जो हमारी जो ब्रह्म ज्योति है परमधाम का, उसकी
किरणों से ये सब जगमगाहट आती है, वरना उनके पास शक्तियाँ कहाँ से हैं जो वो देंगे। वो एक देवताएं हैं, उन्हें भगवान ने काम पर रखा है, वो भगवान नहीं हैं, उन्होंने अपना धर्म और कर्तव्य कर रहे हैं जिसे भगवान ने अपनी अपनी योग्य अनुसार बनाया है। आप सुनिए, सूर्यदेव के पिता कौन है? महर्षि कश्यप। और महर्षि कश्यप के पिता मरीचि ऋषिमुनि हैं जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव का जन्म कैसे हुआ? जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में आए तो उनके माथे के तेज से भगवान शिव और उनकी कमल नाभि से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। जिस तरह से एक उच्च व्यवसाय बिजनेसमैन कभी भी अपने पद से हिलता नहीं है और अपनी जगह पर ही रहकर वो अलग अलग ब्रांच खोलता है जिसमें अलग अलग ओनर के रूप में किसी किसी को रखता है जो कि उसकी कंपनियों को चलाते हैं, वो कभी सामने नहीं आता है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कभी धरती पर या सामने नहीं आते, वो एकांत बैठकर उनकी शक्ति से ही पूरी ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति, सूर्य, कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि लोकों को चलाते हैं, जो अपने ही शरीर से राधा कृष्ण को प्रकट करके लीला ही रचवाए और स्वयं श्री कृष्ण की अपने ही पास से वही विष्णु भगवान को प्रकट करके लक्ष्मी माँ के साथ उन्होंने लीला रचाया। जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश से ही पूरी सृष्टि को वो जो चलवा रहे हैं वे कृष्ण की ही शक्ति है और ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण की ही उन्हीं के ही अंदर से आए हैं। आप उन विश्व रूप में उन सभी के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान अवतार हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी ही स्वरूप श्री कृष्ण और उसकी अंदर से राधा को प्रकट करके धरती पर भेजा था धर्म की स्थापना के लिए। और वे परम धाम में जितने लीलाएं रची है उनमें से कोई उन्हें पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान जी श्री कृष्ण भगवान कृष्ण को जो परम धाम प्रदान की वही भक्त वहाँ चले जाते हैं और जब वह भगवान श्री कृष्ण के अंदर लीन हो जाते हैं। तो भगवान शिव और विष्णु इनसे बड़ा कौन है, इस बात पर कई सारे लोग मतभेद करते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वह विष्णु के अंदर से प्रकट हुए और भगवान शिव जो है वो शिव के अंदर से विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कि इनका मतलब है कि जितने सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, जो ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, रुद्रलोक, शिवलोक, असंख्य लोकों है, 14 लोक, बहुत सारे जो लोक कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इनका मैं वर्णन इस वीडियो में नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनका एक एक आयु निर्धारित की गई है। जैसे कि रुद्रलोक का, पितृलोक का, भूतलोक का, ओके, ऋषि लोक का, संत लोक का, ब्रह्मलोक का, ऐसे असंख्य जो लोक है इनका एक आयु निर्धारित कर दिया गया है। जब उनका समय होता है तो प्रलय के रूप में, महाकाल के रूप में नष्ट कर दिया जाता है और फिर एक रचना होती है जिसमें ब्रह्मदेव फिर से प्रकट होते हैं, फिर से तपस्या करते हैं, फिर से शिव शक्ति प्रकट होते हैं और फिर से चलाते हैं। तो ये जो चलाने की प्रक्रिया है ये भगवान विष्णु से कभी शिव प्रकट होते हैं तो कभी पहले शिव प्रकट होकर भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं और कभी ब्रह्मा, जो एक ही है। जैसे कि एक फूल है उसमें बहुत सारे पंखुड़ियाँ हैं लेकिन फूल तो एक ही है ना। ठीक उसी तरह से भगवान कृष्ण की ये जो शक्ति है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाम का जो त्रिकोण फूल उन्होंने बनाया है, इसमें से कोई पहले ये निकलते हैं तो कोई पहले ए निकलते हैं। इसका अनुसार जो लोग सोचते हैं कि विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, जो सोचते हैं शिव भगवान सबसे बड़े हैं, तो मैं इन्हें कहना चाहती हूँ ना ही शिव अलग है ना विष्णु अलग है। मैंने साक्षात देखा है कि विष्णु स्वयं शिव है, शिव ही विष्णु है, वो एक ही हैं। वो कभी आगे पीछे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं कि हर बार एक ही शिव के अंदर से विष्णु प्रकट नहीं हुए हैं या एक ही विष्णु के अंदर से शिव प्रकट नहीं होते हैं। क्योंकि वो दोनों एक हैं तो
कभी भी कैसे भी खिल सकते हैं। तो आप इन दोनों को एक समान नज़र से हरि और हर एक है, अलग नहीं है। तो आप उनको एक भाव से ही भक्ति करें, किसी को बड़ा छोटा ना माने, क्योंकि फूल जो खिलता है उसकी पकड़ियाँ कोई आगे खिले कोई पीछे खिले, पर फूल तो फूल का ही अंश है ना। तो वैसे ही भगवान विष्णु और शिव एक हैं, अलग नहीं हैं। हाँ, ब्रह्मा देव को देव कहा गया है, जिससे भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव शक्ति प्रकट करते हैं। जो ब्रह्मा देव हैं वो उसके ऊंचा वैकुंठ लोक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता है। बहुत कम लोगों को लगता है कि खाली वैकुंठ मतलब विष्णु भगवान का वैकुंठ है, लेकिन नहीं, वैकुंठ मतलब कोटि कोटि वैकुंठ है। एक में राम भगवान है, एक में नृसिंह रूप है, एक में वामन मूर्ति है, एक में एक नरसिम्हा है। जिस रूप में आप कृष्ण को पूजोगे उसी रूप का वैकुंठ आपको प्राप्त होगा। उसी तरह कोटि कोटि ब्रह्मलोक है, जिसमें 16 ब्रह्म मुंडी वाला ब्रह्मदेव है, 12 मुंडी वाला है, 8 मुंडी वाला है, 7 मुंडी वाला है, 2 मुंडी वाला है। ऐसे बहुत सारे मुंडी धारण करने वाले ब्रह्मलोक मौजूद हैं। तो जो ब्रह्मलोक है वे, और जो सूर्यलोक, कोटि कोटि सूर्यलोक है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो उतनी सूर्य देवता को भी उन्होंने प्रकट किया है। तो ये सब शक्तियाँ जो इन सबको मिली है चलाने की, सृष्टि का जो प्रक्रिया चल रहा है, ये श्री कृष्ण हैं जो एकांत ध्यानस्थ में ध्यान में राधा की ध्यान करते हैं, अपनी शक्ति का ध्यान करते हैं। जो एक ममता रहती है, एक दया रहती है, एक शक्ति रहती है, उससे एक माँ कहा जाता है। जो उनकी हृदय है एक ममता भरी, इसीलिए उन्होंने लीला रचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी ममता को प्रकट कर दिया, जिससे वो राधा की रूप ले लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान कौन है, असल में भगवान श्री कृष्ण हैं जो कभी भी सामने धरती पर नहीं आए। वो सदा सर्वदा एकांत बैठकर ध्यानस्थ है, अभी भी ध्यानस्थ हैं। वही जो उनके अंदर से श्री कृष्ण और राधा को उन्होंने निकाला, जो स्वयं ही कृष्ण राधा हैं, वो खुद ना उठकर अब उनके अंदर से निकाले और उन्हीं के मार्ग से द्वापर युग में लीला किया। और वो जो विष्णु है उन्हीं से ही अवतार निकालवा करके वो पूरा लीला सृष्टि को चलाते हैं। वो खुद स्वयं नहीं आते, जैसे कोई उच्च अधिकारी अपनी जगह से हिलता नहीं है, पर बैठे बैठे अपने कर्मचारियों से ही पूरा दुनिया चलाता है। तो उनका कहने का मतलब है हरि और हर एक है और वो भगवान है। किसी भी देवता को आप लोग भगवान ना माने। साइंटिस्ट ने समुद्र नदी नहीं बनाया है, किसी साइंटिस्ट ने सूरज चांद नहीं बनाया है। हाँ, आप लोग जीता जागता स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन जीता जागता स्वर्ग जाने के लिए आपकी उम्र 40,000 होनी चाहिए। क्या आप ऐसा कोई यान बना सकता है? साइंटिस्ट बना भी लिया तो जाने के लिए 40,000 उम्र चाहिए। तो 40,000 आयु तक कौन जिंदा रहेगा जो स्वर्ग जा सकता है? और स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ है, वैकुंठ से ऊपर धाम है, और उसके ऊपर जो परम धाम है, जो ब्रह्म ज्योति और पूरा जिसमें जगमगाता रहता है, वे तो साक्षात श्री कृष्ण एकांत हैं। वही श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे आचार्य पंडित नहीं जानते। ये प्राचीन कथा जो मैं कह रही हूँ कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वह कृष्णा जो उड़ीसा बहुत बड़ा धर्म स्थान है, जहाँ ऐसे ऐसे रहस्य है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो राधा और कृष्ण हैं वह दोनों एक तो हैं, समझते हैं, लेकिन उस राधा कृष्ण को जिसने अपनी शरीर से बाहर निकालकर लीला करने भेजा, वह कृष्ण स्वयं धाम में रहते हैं। वो कभी भी मानव की तरह आचरण नहीं कर सकते, वो ध्यानस्थ है। उन्हीं की शक्ति से ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, 14 लोक, 7 पाताल और इतनी सारे ब्रह्मांडों को चलाते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि सूर्य देव भगवान हैं या फिर किसी भी देव को भगवान लगाते हैं, तो ये उनका स्वभाव है कि भगवान के अंश से, भगवान की शक्तियों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट दे देते हैं वो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आप लोग भगवान को ना पहचान पाने की जो गलती है, इस धरती पर भटकना होता है।
और भगवान शिव को भगवान इसीलिए लगाया गया क्योंकि वो साक्षात 24 घंटे उसी आराध्या राम को ध्यान करते हैं जो हरि हैं, और वही हरि विष्णु है, विष्णु के अंदर से श्री कृष्ण है और उसी के ध्यान में रहते हैं। और वही एक देव ऐसा है जो काम वासना हर चीज़ को अपनी दमन करके रखते हैं, जो शिव को स्वयं भगवान नतमस्तक करते हैं, जो शक्ति है। तो शिव शक्ति और विष्णु ये सब संसार को चला रहे हैं, ब्रह्मदेव, और उनके ऊपर जो श्री कृष्ण राधा हैं उनकी हम हरि कीर्तन करते हैं, उनकी भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान एकमात्र कृष्ण को, भगवान विष्णु, भगवान शिव जो उन्हीं से आती है कृष्ण से, वह कृष्ण राधा से ऊपर जो कृष्ण हैं, वह कृष्ण जो राधा कृष्ण विष्णु शिव इन सबको आगे ढकेल कर लीला रचने के लिए सृष्टि चलवा रहे हैं, वह कृष्ण को भगवान कहते हैं, जो हम राधे कृष्ण की हरि कीर्तन से उनको शक्ति हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी उद्धार करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि सूर्य देव भगवान हैं, या फिर जो लोग सोचते हैं कि ये भगवान है वो भगवान है, वो मूर्ख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मांस मछली अंडा खाना आता है, आप अपनी जीवन की पूरा आयु ख़त्म कर दिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिसने आपको ये सूर्यदेव अगर भगवान होते तो इस सृष्टि को रचना किसने किया, जो उसके बाद सूर्य आए। थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण एकांत हैं, वो ध्यानस्थ रहते हैं। गोलोक निधि बन वृंदावन परम धाम जो सर्व ऊपर है, उसके ऊपर कोई धाम नहीं है, जो उसी के ऊपर सबसे ऊपर है। उसके नीचे जो धाम है वो हरि कीर्तन होता है, जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं। उसके नीचे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, मतलब कोटि कोटि वैकुंठ है, और उसके नीचे हैं ब्रह्मलोक, उसके बाद रुद्रलोक। तो ये बहुत सारे सच्चा इतिहास है जो मैं बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती आई हूँ, जिससे मुझे ये ज्ञान है, पता है। और मैं एक बात रहस्य नहीं खोलना चाहती, पर हाँ, मुझे साक्षात कल की अवतार का दर्शन हुई है, और इस बारे में मैं और बात नहीं करूँगी। पर इतना जाने कि इस सृष्टि का कोटि कोटि ब्रह्मांड का कोई मालिक है तो वो साक्षात श्री कृष्ण है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर भगवान कृष्ण हैं तो मैंने शिव की भक्ति की तभी ये मुझे इस जंजाल से मुक्ति मिली है, हनुमान से। तो मैं कहूँगी कि अगर मैंने अपनी कंपनी में किसी को मैनेजर रखा है, अगर मैंने अपनी कंपनी में किसी को सुपरवाइज़र रखा है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो मैं उस व्यक्ति की मदद कर दूँगी, उसे राह दिखा दूँगी कि वो मेरे मैनेजर है, तुम स्पेशल उससे मिल लो, वो तुम्हें करके दे देगा। तो वो मेरी दया है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए वो हनुमान महादेव ये सब सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको जो काम सौंपा है भगवान ने वो करेंगे। लेकिन जो काम भाग में मालिक हूँ, तो मैं तुम्हें बुलाकर हो अपना कंपनी दिखाऊंगी, अपनी नौकरी थोड़ी मैं ये करूँगी। मैंने उसके लिए लोगों को रखा है, वो लेंगे इंटरव्यू, वो तुम्हें ज्वाइनिंग कराएंगे। जो हाथों हाथ नीचे काम होता है वो मालिक तक काम नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि मालिक सब कुछ मालिक को पता रहता है, ठीक है। तो वो तुमको वो रिस्पेक्ट देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकर बनकर सब कुछ करे। तो भगवान की शक्तियाँ ही हैं ये सब, जो महादेव हैं, जो माता पार्वती हैं, जो राधा है, कृष्णा है, विष्णु है, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, और ये सब भगवान ही हैं, उनका ही अंश हैं। तो उनको ही भगवान सोचकर आप जो रिस्पेक्ट, प्रेम, ये भक्ति करते हो, ये तुम लोगों का एक भक्ति प्रेम है। लेकिन असल में चराचर जगत की मालिक और ईश्वर जो एक है वो स्वयं श्री कृष्ण है, जो एकांत ध्यानस्थ में पूरे करोड़ों ब्रह्मांड को चलाते हैं, समझे। और इस सत्य को जो जान जाता है उससे फिर कोई सवाल पूछना नहीं होता। वो केवल हरे राधे कृष्ण या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करता है, या फिर भगवान श्री राधे राधे करता है, जिससे सिर्फ कृष्ण से प्रेम होती है, ना कि धाम से, ना ही धन दौलत से। वो कमाता भी है तो वो केवल भगवान के लिए कमाता है, वो भोग लगाता है, अपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट दिया घी करता है, भगवान को हिसाब देता है, भगवान को आराध्य मानता है, भगवान से बातें करता है, तो भगवान का हो जाता है। उसकी माया संसार में सिर्फ देह रहती है, आत्मा मन नहीं रहता। तो मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, तो प्लीज़, बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, ऐसे अवस्था में हैं, लेकिन कह रहे थे कि सूर्यदेव भगवान हैं। जब मैंने बात ज्ञान दी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
तो जब आप अपनी इष्ट को नहीं पहचानोगे तो आप भयानक बीमारी और दुखों से भुगतान करोगे, क्योंकि उनके दिए हुए शरीर का आप लोग खाली दुरुपयोग कर रहे हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इतना जान ले कि भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण, राधा राधा ही कृष्ण एक है। भगवान श्री कृष्ण एक हैं, उनकी ना कोई अर्धांगिनी है, ना कोई प्रेमिका है, ना कोई कुछ है। भगवान एकांत बैठकर पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और बहुत सारे देवताओं को भी एक ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण राधा के ऊपर जो ऊपर है, श्री कृष्ण जो स्वयं राधा कृष्ण को अपनी शरीर से निकाल कर भेजा था धरती पर लीला करने, वह कृष्ण और एक हैं। ये बात किसी देव को भी नहीं पता था। भक्त को जो बात पता रहता है, मन महर्षि मुनि योगी तपस्वी संत, इनको भी ज्ञान नहीं होता है। सच्चा भक्ति को ही भगवान अब उसके हृदय में प्रकट भी हो जाते हैं और उसे वो ज्ञान भी दे देते हैं जो महाज्ञानी भी नहीं जान पाते। ये बात मुझे जब ज्ञान हुआ तभी मुझे एहसास हुआ, तब मुझे सत्य पता चला, वरना मैं कभी भगवान कृष्ण को जान नहीं पाती थी। मैं भी उन्हें यही सोचती थी कि प्रभु ने क्यों वस्त्र चुराए। जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ और ये ज्ञान मुझे अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को लिखा गया महालक्ष्मी पुराण से, महाभारत, भगवत गीता पाठ, इन सब 14 साल की उम्र से मैं बड़े बड़े व्रत करती आ रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे हादसे मेरे साथ हो सकते थे जिससे मेरी हत्या हो सकती थी। 7 बार मारण विद्या, ये सब प्रयोग कर कर के लोग थक गए। सामने श्री कृष्ण प्रकट होकर रोक लेते थे। ये सब अगर आप भक्ति करोगे ना, ज़रूरी नहीं 24 घंटा भक्ति करो, पर आप राधा 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 जाप करते रहोगे ना, वो शक्ति और आपकी भक्ति, आपकी सच्चा भाव से आपको भगवान वो चीज़ें होने से पहले आपको बता देते हैं कि सुनो ये होने वाला है, इधर मत जाना। अब मैं परसों ही देखिए मैंने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाने वाली थी। एक शॉप है, मैं गई थी, मैं विज़िट करके आई थी। तो डॉक्यूमेंट्स मीन्स मेरा अलग सा, मैं पर्सनल चीज़ें खोलती नहीं हूँ। तो वो जो मंगा रही थी तो मुझे तुरंत भगवान ने कहा उसे घर मत बुलाना, तुम खुद लेके जा के आना, क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति था। मैंने ऑब्जर्वेशन किया था, जब फर्स्ट टाइम वो इंसान मुझे देखा तो ऐसे देखा जैसे कि उसे मतलब चिढ़ हो गई, हिंदू नाम से चिढ़ हो गई थी, मुझे महसूस हुई। लेकिन जब उसको पता, जब से देखा टाइपिंग करते टाइम पे उसने डिटेल्स निकाला तो उसको मतलब मैंने अपनी कंपनी का जो नर्सिंग ब्यूरोज़ का मैंने कंपनी का फॉर्म जब निकाल रही थी मैं, एक स्टाफ को पेमेंट करना था मुझे, तो उसने देखा सिस्टर है तो उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट आ गई कि ओ माय गॉड आप नर्स हो, ओ माय गॉड आप सिस्टर हैं। रिस्पेक्ट तो बढ़ती है दुनिया में, नर्स डॉक्टर का, जो पुलिस का रिस्पेक्ट रहता ही है। तो उसके मन में रिस्पेक्ट तो हुई, लेकिन उसके मन में जो था एक बिंदु, केंद्र बिंदु, वो श्री कृष्ण ने मुझे रोक दिया, जाना नहीं, उसे बुलाना नहीं। ऐसे कि बहुत बड़े बड़े हादसे मैं बताऊंगी अपनी ज़िंदगी में कि सर पकड़ कर बैठ जाओगे कि भक्ति कितनी बड़ी शक्ति होती है कि आपको आपके भाग्य तक बदल देती है। मेरे भाग्य की कुंडली में जो लिखा नहीं था वो लिख दिया महाकाल ने। क्या बताऊं, श्री कृष्ण ने। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहूँगी कि हर वो हिंदू भाई बहन भक्ति करे, क्योंकि भक्ति में ना आपकी मृत्यु तक टाल देंगे भगवान, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है। कर्ण राधे राधे जपो या फिर शिव शक्ति का ध्यान करो, उनके ओम नमः शिवाय करो। लेकिन हर किसी की किस्मत में नहीं होता है कि भाई राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि की हो जाओ, क्योंकि ये बहुत भाग्यवान व्यक्ति होती है। मैं खुद को सौभाग्यवती मानती हूँ कि आदिशक्ति महाशक्ति शिव शक्ति की मैं बेटी हूँ। मेरा पुत्र कृष्ण है, मेरे वधू राधा है, लक्ष्मी नारायण मेरी माता पिता हैं। मैं अपने परिवार, अपने भौतिक माता पिता को नहीं, इनको मानती हूँ और इन्होंने साक्षात जागृत है। मेरी कहने मात्र के से लोगों का भाग्य तक बदल जाती है। मेरी मुख में इतनी सिद्धवाणी दिया है इन्होंने। मेरी और आगे का बात मैं नहीं करना चाहूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि अगर हमारी पूरे ब्रह्मांड को कोई चलाता है तो वो केवल श्री कृष्ण है।
और अगर आप बोलते हो कि शिव शक्ति चलाते हैं, विष्णु भगवान चलाते हैं, तो ये भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने ही उनको निर्धारित किया है और वही ये सब मिलकर चला रहे हैं। सब एक है, एक परिवार है और उनका कार्य वो कर रहे हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और हाँ, देवताएं केवल देवताएं हैं, उनको उतना सम्मान मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का पूरा अधिकार है कि आप लोगों की समुद्र, नदी, आपकी जीवन, सांस, सब कुछ, देवों, भगवानों, सबको रचना करने वाला उस श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी एक अख्तर नाम का मानसिक अवस्था से डिप्रेशन में जूझते हुए उस लड़के के बारे में, जिसे मैं हील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे सच पता चले और वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय वीडियो। थैंक यू।